कुकर को किस तरह खोलना चाहिए, कौन सी विसल खोलनी चाहिए और ताकि आपका जिस तरह से ये मैस क्रिएट हुआ है इस तरह ना हो। टूथपेस्ट कंप्लीटली इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका, इससे रिलेटेड कंप्लीट टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको दूंगी। और इसके अलावा जो है ना, आपने मेरे चैनल पे जो है अगर नए हैं तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद जो है धनिया धनिया को बहुत ज़्यादा, अगर धनिया आपके घर में आ गया तो आपको उसको किस तरह से सुखा कर सेव कर सकते हैं और वैसे फ्रिज में रख कर किस तरह सेव कर सकते हैं कि आपका धनिया ख़राब ना हो और इसी तरह ग्रीन ग्रीन रहे। इससे रिलेटेड कंप्लीट टिप्स जो हैं वो मेरे इस वीडियो में मौजूद हैं। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप नहीं करना। और इसका पाउडर बनाकर आप कितने दिनों तक सेव कर सकते हैं। इस तरह की बेशुमार टिप्स और ट्रिक्स मौजूद हैं। एक हैंगर पर इतनी ज़्यादा चुटकियाँ लगाने से, जो कपड़ों वाली क्लॉथ्स वाली होती हैं लगाने से, क्लॉथ क्लिप्स लगाने से क्या फ़ायदा हासिल होता है। फटी हुई एड़ियाँ जो हैं वो 3 दिन में कम्प्लीटली रुई की तरह किस तरह नरम हो सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले जो मेरी टिप है वो इस तरह से कुकर को लेकर है। हम कुकर की जो पहली वाली सीटी होती है उसको खोलते हैं, जिससे जो है इस तरह मैस क्रिएट होता है जिस तरह से ये हुआ है, जिससे कुकर जो है वो फटने का भी खतरा होता है। आपने आज के बाद अगर जो है वो कुकर खोलना है तो आपने इस वाली सीटी को रिमूव करना है, ना कि दूसरी को। जी तो मेरी टिप नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये जो जार होते हैं, ये अक्सर इनके जो होते हैं वो ढक्कन होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। तो आज के बाद आपके ढक्कन लूज़ नहीं होंगे। आपने ऐसा करना है कि जो है वो कोई भी रबर बैंड, अगर बड़ा रबर बैंड है तो 1 ले लें, अगर इस तरह के छोटे हैं तो आप 2 या 3 ले लें और लेकर आप इस तरह से इनको चढ़ा लें और इसके बाद आप कैप बंद करेंगे तो आपका ये कैप कभी भी इतनी आसानी से नहीं खुलेगा और लूज़ नहीं होगा। और इस तरह ये देखें, आराम से आप खोल और बंद कर सकते हैं और बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा। इस तरह की। और मेरे जी अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखें, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा धनिया था जिसको मैंने रात को धोकर इस तरह चादर पर फैला दिया था और जो है वो ये सारी रात पड़ा रहा और खुश्क हो गया था। ये देखें, ये कम्प्लीटली खुश्क हो गया था और मैंने इसको काट लिया है। काट कर आपने इसको बारीक-बारीक काट लेना है और काटने के बाद आपने इसको जो है ना किस तरह से खुश्क करके सेव करना है। आपने इस तरह ओवन की प्लेट निकालनी है और उसी के ऊपर आपने ये सारा धनिया फैला देना है। फैला के आपने ओवन की प्लेट को जो है ना वो ओवन में लगा देना है और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे जिस तरह से ये धनिया मैंने फैलाया हुआ है, बिल्कुल आपने इसी मेथड से धनिया फैलाना है और ये कम्प्लीटली खुश्क हो गया था और देखिए इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि धूप में रखने की वजह से कुछ तो धनिया होता है वो काला-काला हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, कुछ पीला हो जाता है, जो कम्प्लीटली खुश्क नहीं होता। और इस तरह से तो जो है हमें वो गर्मी में कभी ऐसा होता है कि हमारे घर जो है वो धनिया नहीं होता और हमने चटनी में यूज़ करना होता है, तो वो जो है हाँ, चटनी में यूज़ करने के लिए हमारे पास धनिया नहीं होता। ये मैंने चटनी के लिए आपको धनिया बताया है। इसके अलावा मैं आपको हांडी के लिए जो धनिया सेव करने का तरीका भी बताऊँगी और वो भी ग्रीन ग्रीन ही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। और ये देखें जी, ये बिल्कुल ग्रीन है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। और अगर हम इसे दही में या चटनी में बनाने के लिए डालेंगे तो अच्छा लगेगा, ना कि कलर चेंज हुआ हुआ अच्छा नहीं लगता। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। इसके साथ ही जो है ना, आपने ये जो पाउडर बनाया धनिये का, आपने इसको जार में सेव कर लेना है। इसी तरह आपने सेव कर लेना है, इसको जार में सेव करके आपने इसका कैप लगा देना है ताकि इसमें हवा या नमी वगैरह ना जाए। तो एक हैंगर पर इस तरह जो है वो ढेर सारी चुटकियाँ लगाने से, क्लॉथ क्लिप्स लगाने से क्या फ़ायदा हासिल होता है जी। तो सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में छोटे बच्चों की जो कैप्स होती हैं और सॉक्स होती हैं वो सूखती नहीं हैं। तो आपने इस तरह से हैंगर के ऊपर जो है ना ये क्लॉथ क्लिप्स लगा लेने हैं और इसके अंदर बच्चों की सॉक्स लगा कर, कैप्स लगा कर, कोई भी जो चीज़ है वो लगा कर आप इनको किचन में हैंग कर दें। किचन में किसी भी जगह आप हैंग करेंगे तो जो है ना ये जो आपकी सॉक्स हैं ये सूख जाएंगी, क्योंकि किचन में हर वक्त चूल्हा जो है वो चलता रहता है, स्टोव जो है वो ऑन रहता है और जिसकी हीट से जो है वो ये जो होती हैं सॉक्स होती हैं, कैप्स होती हैं, वो सूख जाते हैं। और इस तरह ये देखें, आप इस पर कम से कम 10 से 15 जो है वो क्लिप्स लगा सकते हैं इस हैंगर पर। और जो है ना
जितनी मर्ज़ी है वो आप सॉक्स और कैप्स वगैरह खुश्क कर लें। जी, तो इस तरह आप कुकिंग रेंज जो हुड है इसके इसके ऊपर लगा दें, नीचे चूल्हा ऑन होगा और आपकी सॉक्स खुश्क हो जाएँगी, या फिर आप यहाँ पे कोई कील वगैरह लगा लें, कोई हुक वगैरह लगा लें, और जो है ना अपने वो जो है खुश्क कर लें सॉक्स। जी, तो अब आ जाते हैं अपनी मेन टिप की तरफ। आपने हाफ़ टी स्पून आपने ले लेना है अ विक्स ले लेनी है आपने हाफ़ टी स्पून आपने इस तरह से वैसलीन ले लेनी है, और ये हाफ़ टी स्पून आपने इसमें पेस्ट ऐड कर देना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, और ये लगाने से 3 दिन में आपकी वो जो फटी हुई हील्स हैं इस तरह नर्म और मुलायम हो जाएँगी, बिल्कुल रुई की तरह। आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अ इस तरह से आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको अपनी फटी हुई एड़ियों पर लगाना है। ये देखें कि मेरी एड़ियाँ जो वो फटी हुई थी, तो मैंने इनके ऊपर ये लगाया है, और ये रेमेडी मैंने इसलिए बनाई थी। ये देखें, इसके बाद आपने ये लगा के अच्छी तरह मल के आपने आपकी फटी हुई एड़ियों में जो मैल फंसा होता है वो भी निकल जाता है, और आपने ये एड़ियों पर लगा कर आपने सॉक्स चढ़ा देने हैं, और कम से कम 4 से 5 घंटे तक आपने सॉक्स पहने रखनी है। और ये आपका अगर कोशिश करें तो दिन के वक्त ये करें, क्योंकि रात के वक्त सॉक्स उतारनी पड़ती हैं। जी, तो नेक्स्ट स्टेप मेरी इस तरह से पेस्ट को लेकर है। हम जो है वो पेस्ट का ये जो होती है ये खाली हो जाता है और हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेस्ट होता है। आपने इस तरह से इसको दबाकर जितना भी पेस्ट निकल सकता है इसको आगे की तरफ कर लें, और जो है ना ये पेस्ट के नीचे से जो ट्यूब है इसको इस तरह से जो है वो इकट्ठा कर लें। इस तरह से फ़ोल्ड करके ले आएँ, करके जितना भी पेस्ट है वो इकट्ठा कर लें। जी, तो ये देखें इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पेस्ट है जो कि अभी निकल आएगा, और इसी तरह मैंने इसके ऊपर ना जो बालों वाली पिन होती है, बॉबी पिन्स जिनको कहते हैं, वो लेके वो इसके ऊपर इसको लगा के इसको सिक्योर कर दिया ताकि ये बार-बार खुले ना। और ये देखें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा भी पेस्ट है, ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसको दबाने से भी काफ़ी ज़्यादा पेस्ट इसके अंदर से निकल आता है। जी, तो नेक्स्ट टिप भी मेरी धनिये को लेकर है। हमारे घर जो धनिया होता है उसको हम फ्रिज में तो रखते हैं, वो टिश्यू वगैरह पेपर में रख कर उसको सेव करते हैं, लेकिन जो है वो उसमें नमी आ जाती है। आज के बाद इसमें नमी नहीं आएगी। आपने इस तरह शॉपर लेकर इसके ऊपर चढ़ा देना है, इससे इसमें जो फ्रिज की नमी होती है, फ्रिज का पानी होता है वो नहीं जाएगा, और ना ही ये धनिया ख़राब, कम से कम ये धनिया आपका 10 दिन के लिए सेव होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये भी टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।